अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसी अकेडमी। जी तो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करेंगे वेलोसिटी से। तो चलते हैं, देखते हैं वेलोसिटी हमें क्या कहती है। सबसे पहले हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें सिंपली आप सब लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट में जो तब्दीली आती है टाइम के लिहाज से, उस तब्दीली को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो तब्दीली तो पाकिस्तान में भी आजकल बहुत आई हुई है। तो इधर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली है, तो उस डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली को हम बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था चेंज इन पोजीशन को कहते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर अगर ये वर्ड आ जाए चेंज इन पोजीशन, अगर ये डेफिनेशन इस तरह होगी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो तब्दीलियाँ आपको घुमा सकती हैं, तो लेकिन आपने इन तब्दीलियों से डरना नहीं है, बल्कि घबराना नहीं है। हमने यहाँ पे ये इसका फार्मूला आ गया डेल डी ओवर टी, यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एरो भी लगा लीजिएगा, सॉरी वेलोसिटी है वरना ये स्पीड बन जाएगा। तो इसके अगर यूनिट्स देखें तो डिस्प्लेसमेंट के मीटर होते हैं और टाइम के सेकंड होते हैं। तो इसके हम डायमेंशंस अगर निकालना चाहें तो देखिएगा कि मीटर के डायमेंशंस एल होते हैं और सेकंड के टी होते हैं। तो ये आपके पास इसके डायमेंशंस आ गए। तो अब इसकी टाइप्स जरा देख लें। वेलोसिटी की कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। उसको डिस्कस करने के लिए हमें हमारी जो अकलौती गाड़ी है उसको मैदान में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आपके पास एक बड़ा प्यारा सा रोड है और रोड के ऊपर हमारी एक प्यारी सी गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, अगर ये गाड़ी 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे 2 सेकंड में, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे 2 सेकंड में, फिर 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे 2 सेकंड में। टाइम के इक्वल इंटरवल में अगर कवर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है तो इसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं और इसे इनवेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, जिसमें तब्दीली नहीं आएगी। जी तो अब हम तब्दीली वाली सरकार वेलोसिटी को चेक करेंगे, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसमें तब्दीली आ सकती है। तो अब इसमें तब्दीली आने का क्या मतलब है, यानी वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म कब होगी। देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म उस वक्त होगी अगर आपकी गाड़ी पहले 5 सेकंड में 10 मीटर का सफ़र कर लेती है, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर का सफ़र कर लेती है, फिर अगले 3 सेकंड में वो 40 मीटर का सफ़र कर लेती है। तो देखें, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का आंसर कुछ और आएगा। लेकिन यहाँ पे हर गैप में आपकी वेलोसिटी इन दोनों के आंसर को डिवाइड करते जाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और यहाँ पे वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है जो किसी एक लम्हे में बताई जाए। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में जा रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपने उस लम्हे उसको जो वेलोसिटी बताई वो वेलोसिटी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी वो होगी जिसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट डेल टी अप्रोच टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो आ रहा है, लेकिन वो चेंज कितने टाइम के लिए है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए है। वो इतना टाइम थोड़ा है कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर आपका टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और उस टाइम के अंदर आपकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, तो बच्चों वो वेलोसिटी आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, यानी लम्हाती वेलोसिटी। तो आगे आपके पास एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको पीछे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर है तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसको हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि बताएं आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इस गैप वाली वेलोसिटी बताएं, इस वाली बताएं, तो इस वाली बताएं। तो फिजिक्स कहती है भाईजान परेशान नहीं होना, मैं कहती हूँ यहाँ पर मुझे एवरेज निकाल के दे दो। तो यहाँ पर हम इसको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके देते हैं, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे हम डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं उसी तरह हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। फार्मूलास दोनों के लिए सेम होंगे। एवरेज स्पीड में जहाँ जहाँ डिस्टेंस था वहाँ हम डिस्प्लेसमेंट लगाते जाएंगे। तो फार्मूलास दोनों के लिए 100% सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फार्मूलास वो मेंशन नहीं कर रहा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। जीरो बच्चों, अब हम वेलोसिटी का थोड़ा सा ऑपरेट करने लगे हैं। तो वेलोसिटी के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।
आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना, वो बच्चे याद रखिए हमेशा पाथ के ऊपर टेंजेंट होगी। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी नुक्ते को, किसी भी पॉइंट को टच करके गुजर जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ इसकी एग्जांपल्स देने लगा हूँ। ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है और यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर इस पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि टेंजेंशियल वेलोसिटी किस तरफ होगी, आप कहेंगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अगर यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे, यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। यानी हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी। ये टेंजेंट किसके साथ है? पाथ के साथ है, क्योंकि बॉडी का पाथ ये है प्रोजेक्टाइल पाथ। पाथ पर हर पॉइंट के साथ आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट होती है और इसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगर इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक की जाए तो वो यहाँ पर टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पर चेक की जाए तो यहाँ पर टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पर चेक की जाए तो यहाँ पर टेंजेंट। यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी पाथ के साथ टेंजेंट होती है। आपने स्पीड और वेलोसिटी को मिक्स नहीं करना। स्पीड आपके पास जस्ट मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। बच्चों ये देखिएगा, स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो दरअसल क्या होता है? स्पीड होता है। यानी अगर वेलोसिटी से डायरेक्शन को हटा दिया जाए तो वो बन जाएगी स्पीड। तो अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बच्चे याद रखिएगा वहाँ पर आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी हमेशा एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आएगी। हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा आपके पास बच्चे जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। जो आपकी जो एवरेज स्पीड है कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकती और आपकी एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इस तरफ चले जाएं तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम बात करें, आपकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, आपकी एवरेज वेलोसिटी लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है, आपकी एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकती है। मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे एक्चुअली ज़ीरो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वो नल वेक्टर होता है या उसे ज़ीरो वेक्टर कह सकते हैं। एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि उसमें ज़ीरो भी हो सकता है और नल वेक्टर भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपने ज़ीरो नहीं लगाना, वहाँ पे आपने नल वेक्टर लगाना है या फिर ज़ीरो वेक्टर भी हम उसे कह सकते हैं। आप जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर आप बात करें कि वेलोसिटी में चेंज की, तो वेलोसिटी में चेंज तीन तरह से आ सकता है। बाय डायरेक्शन, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर भी आपकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। सेकंडली बाय मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो फिर भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, बोथ चेंज हो रहे हैं, फिर भी आपकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। नंबर 1, देखिएगा आपकी वेलोसिटी है, पहले इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है 4 अलॉन्ग आई। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, ठीक है, फिर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मुड़ गई, उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर 3 अलॉन्ग जे। आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है, तो यहाँ पे चेंज बच्चे आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल है, 90 का एंगल है। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंज आ गई, इस तरह वेलोसिटी में चेंज फाइंड करनी है और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एंगल 90 नहीं है, 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है, एट एनी एंगल, एट एनी अदर एंगल, तो उसके लिए फार्मूला आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। अब इस फार्मूले से किसी भी एंगल पर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपकी गाड़ी पहले इधर जा रही थी, अब इधर चली गई, अब ये जो एंगल है 90 नहीं है, ये एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस इधर जितना भी एंगल होगा वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये v1 की वैल्यू होगी, ये v2 की वैल्यू होगी, v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जितना भी एंगल होगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे 90 का एंगल पुट करेंगे ना तो आपका यही फार्मूला बन जाएगा। अब ये वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो वेलोसिटीज आपके एंटी पैरेलल हैं, यानी इस तरह है, एक वेलोसिटी इस तरफ है और एक वेलोसिटी इस तरह है, तो यहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हैं कि नेट वेलोसिटी कितनी है, तो सिंपली जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट में किया था, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर
देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे नेट वेलोसिटी आ जाएगी। और हम फाइंड करना चाहें कि अगर दो वेलोसिटीज आपस में पैरेलल हैं तो सिंपली इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे कोई और मज़ीद फार्मूला आपने नहीं लगाना। जीरो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ देता है एट डिफरेंट कंडीशंस। ग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको स्लोप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो स्लोप होता है बच्चे, उसका फार्मूला ये होता है कि y/x, और समटाइम इसे m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये है क्या चीज़, अब देखिएगा अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस और y एक्सिस, और उससे आपके पास एक स्लोप आपको नज़र आ रही है। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है ढलवान। तो स्लोप क्या होती है, ढलवान को कहते हैं हम हमेशा स्लोप। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा ना, वो आपको वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। अगर स्लोप नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, स्लोप मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, स्लोप में कमी आ रही है, वेलोसिटी में कमी आ रही है, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो अब स्लोप की मैथमेटिकली वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा स्लोप ज़्यादा है या स्लोप कम है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन नीचे गिराते हैं, वाई के पैरेलल है, इस लाइन को वाई कहते हैं, और ये जो दरमियान में ये वाली स्पेस बच गई हॉरिजॉन्टल, इसे हम एक्स कहते हैं, और इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि मैथमेटिकली स्लोप की कितनी वैल्यू है। तो पहला ग्राफ देखिएगा, पहले ग्राफ में आपको कोई ढलवान बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके स्लोप की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब स्लोप की वैल्यू ज़ीरो होगी तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो भी ज़ीरो होगी। तो इस ग्राफ की तरह देखिएगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये बता रही है कि ना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पर है। जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो ऑफकोर्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ से हमें तीन चीज़ें पता चलेगी, आपकी बॉडी भी रेस्ट पर है, कोई मोशन नहीं हो रहा, वेलोसिटी ज़ीरो है, आपका स्लोप भी यहाँ पर ज़ीरो है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपका स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप आपका यहाँ पर मैक्सिमम है। जब स्लोप आपका मैक्सिमम होता है तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास इनफाइनाइट होती है। फार्मूले ज़रा पुट करके देखिएगा, यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज y की वैल्यू तो मैक्सिमम है, चले हम यहाँ पे मैक्सिमम में लिख लिखते हैं। जब y की वैल्यू मैक्सिमम है, सारा स्लोप ऊपर की तरफ है, तो x के लॉन्ग तो कुछ भी नहीं है, तो x की वैल्यू ज़ीरो है, समथिंग बाय ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्लोप आपका इनफाइनाइट है यानी मैक्सिमम है, तो इसलिए वेलोसिटी भी आपकी यहाँ पे इनफाइनाइट होगी, और ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इस तरह नामुमकिन है। तो इनफाइनाइट वेलोसिटी इम्पॉसिबल है, ये वेलोसिटी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी जी। तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है, ये ग्राफ बताता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी है जी। तो नेक्स्ट चले, ये आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ, इस ग्राफ में आपको पता चल रहा है कि मुसलसल आपके स्लोप में इजाफा हो रहा है। इस ग्राफ में आपका स्लोप आपका इंक्रीज़ हो रहा है, स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है आपकी जो वेलोसिटी है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है होती है तो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। तो इस ग्राफ में चलें, इस ग्राफ में आपके स्लोप में कमी आ रही है, आपका यहाँ पे जो स्लोप है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी में कमी आ रही है। जब वेलोसिटी में कमी होती है तो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डेक्सेलरेशन भी कहते हैं जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा लेंथी बनाऊँगा ताकि ज़्यादा सिलेबस कवर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।